हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो ये वीडियो होने वाली है आईफोन 17 अनबॉक्सिंग इन सेज कलर, जिसको मैंने परचेस कर लिया है लॉन्च डे पे, विच इज 19 सितंबर। इसको मैंने क्रोमा स्टोर से परचेस करा है। सो ये वाली वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड आईफोन 17 सच में काफी इंटरेस्टिंग आईफोन है। अब इसे मैंने सेज कलर में इसलिए परचेस करा है क्योंकि यहाँ पे आईफोन 17 की जो एक अलग से रिकॉग्निशन है वो इसी कलर में निकल कर आ रही है। एज यहाँ पे जो लेवेंडर कलर है इसके साथ आप कंपैरिजन देख पाएंगे। सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्हाइट स्टोन में लगेगा ब्राइट कंडीशन में। तो मुझे पर्सनली आईफोन 17 सीरीज में यहाँ पे जो सेज कलर है वो सबसे ज्यादा अच्छा डिफरेंट लगा। एंड जो आईफोन 17 का साइज है वो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, एकदम ही कंफर्टेबल है। इसके साथ यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो आईफोन 17 एयर का, जिसमें 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है। इसी के साथ आईफोन 17 वर्सेस 17 एयर की थिकनेस में डिफरेंस। अब क्योंकि एप्पल ने इस साल प्लस मॉडल डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो दैट्स वाई आईफोन 17 के बाद आईफोन एयर यही आपको एक मॉडल मिलेगा। एंड देन फिर उसके बाद प्रो सीरीज। अब क्योंकि आजकल हर जगह पे स्टोर्स की पॉलिसी हो गई है, फोन को वहीं अनबॉक्स करना पड़ता है। सो यहाँ पे आप क्विक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख सकते हो आईफोन 17 का, जो कि अगेन हर आईफोन की तरह ही है, आईफोन 15, 16 वगैरह की तरह बहुत ही अच्छा मिनिमल एक्सपीरियंस रहता है आईफोन्स का अनबॉक्स करने का। तो आईफोन 17 का सेज कलर आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको जस्ट चार्जिंग केबल मिलती है जो कि ब्रेडेड है, टाइप सी टू टाइप सी, एंड दैट्स इट। अब आईफोन 17 में जो सबसे अच्छी चीज मिल जाती है वो है बेस वेरिएंट सी 256 GB स्टोरेज। पिछले साल तक केवल 128 GB आता था, तो मैंने बेस वेरिएंट ही परचेस करा है। वैसे इसकी प्राइसिंग है 82,900 मींस 83,000 रुपीज। बट एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के बाद यहाँ पे मुझे इंस्टेंट 6,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, जिसके बाद यहाँ पे पड़ा 76,900, अप्रोक्सीमेटली 77,000 रुपीज का। अब जैसे इसे मैं कंपेयर करता हूँ पिछले साल के मॉडल आईफोन 16 के साथ, तो यहाँ पे आप देखेंगे आईफोन 17 की हाइट आपको स्लाइटली ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर जैसे ही बात करते हैं फोन की चौड़ाई की, तो यहाँ पे इनफैक्ट आईफोन 17 की चौड़ाई स्लाइटली कम है, बट वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एंड फोन्स की थिकनेस में स्लाइट सा डिफरेंस है। आईफोन 16 की थिकनेस है 7.8 mm, जबकि आईफोन 17 की 8 mm। एंड वेट में भी आईफोन 17 आईफोन 16 से 7 ग्राम्स हैवी है, बट इसका एडवांटेज आपको काफी सारी चीजों में मिल जाता है, जिसके हम आगे बात करने वाले हैं। अब वैसे बैक से ये दोनों फोन्स देखने में काफी सिमिलर से लगते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। इनफैक्ट दोनों फोन्स का कैमरा मॉड्यूल का साइज भी बराबर ही है। बट जैसे हम आते हैं फ्रंट में, यहाँ पे आपको मैसिव डिफरेंस दिखता है। आईफोन 17 में बिगर डिस्प्ले है 6.3 इंचेस का, एंड इसी के साथ आईफोन 17 का डिस्प्ले काफी सारी चीजों में सुपीरियर है आईफोन 16 के डिस्प्ले से। सबसे पहले चीज, इसमें आपको प्रोमोशन डिस्प्ले मिल जाता है 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट, जिसमें आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है प्रो मॉडल्स की तरह ही। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन 17 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अपग्रेड है ओवर आईफोन 16। इसी के साथ आप देखेंगे आईफोन 17 के बेजल्स भी बहुत ही ज्यादा स्लिमर हैं। आईफोन 16 के बेजल्स बहुत नोटिसेबल हो रहे हैं 17 के सामने। बाकी आईफोन 17 की डिस्प्ले के लिए मिल जाती है बेटर प्रोटेक्शन सेरेमिक शील्ड 2, जबकि आईफोन 16 में है नॉर्मल सेरेमिक शील्ड। एंड इसी के साथ आईफोन 17 में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो कि हाँ सच में काम करती हुई दिखाई देती है मुझे। आई वोंट से कि डिफरेंस जमीन आसमान का है, बट फिर भी आईफोन 17 में आपको रिफ्लेक्शंस थोड़े कम दिखाई देंगे। बट एक और चीज, अगर आप फोन को परचेज करने के बाद इसमें नॉर्मल टेम्पर्ड वगैरह अप्लाई कर लोगे, तो यहाँ पे आपको जो मजा मिल रहा है एंटी रिफ्लेक्टिविटी का वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट दोनों फोन्स को बिना टेम्पर्ड ग्लास के इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे डिफरेंस अच्छा खासा दिख जाता है। इसी के साथ आईफोन 17 की विजिबिलिटी धूप में बहुत ज्यादा बेटर है 3000 निट्स की ब्राइटनेस की वजह से, जबकि आईफोन 16 में केवल 2000 निट्स की ब्राइटनेस है। एक और चीज मैंने नोटिस करी, धूप में आईफोन 17 ब्राइटनेस को काफी देर में ड्रॉप करता है, बट आईफोन 16 जल्दी ड्रॉप कर देता है। अभी इंटरनल्स की बात करें तो ऑल्दो आईफोन 16 भी अच्छा खासा पावरफुल है, बट इनफैक्ट इसके कंपैरिजन में आईफोन 17 आपको और भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। अब रैम दोनों फोन्स में 8 GB है, बट आईफोन 16 में है A18 चिप, जबकि आईफोन 17 में A19 चिप। सो यहाँ पे आप दोनों फोन्स के बेंचमार्क्स में डिफरेंस देख सकते हो, अच्छा खासा है सिंगल कोर में भी, इसी के साथ मल्टी कोर परफॉर्मेंस में भी। इनफैक्ट जीपीयू की परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस है। एज यहाँ पे आप 3D मार्क में सोलर बे टेस्ट में भी देख सकते हो आईफोन 17 के FPS काफी ज्यादा बेटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के साथ बेटर चिपसेट, बेटर गेमिंग, आईफोन 17 में एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिलने वाला है ओवरऑल परफॉर्मेंस का। इनफैक्ट यहाँ पे अगर मैं आईफोन 17 के बेंचमार्क स्कोर्स को कंपेयर करता हूँ पिछले साल के 16 प्रो मैक्स के साथ, जिसमें मिलती है A18 प्रो चिप, मैंने एक्सपेक्ट करा था यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट इसके मुकाबले भी यहाँ पे आईफोन 17
काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है सीपीयू बेंचमार्क में। अब ऑल्दो 16 प्रो सीरीज में आपको A18 प्रो चिप मिलता है जिसमें 6 कोर जीपीयू है एंड A19 चिप में केवल 5 कोर जीपीयू, बट उसके बाद भी यहाँ पे आईफोन 17 क्लियरली विनर है जीपीयू परफॉर्मेंस में भी एंड 3D मार्क में भी आईफोन 17 16 प्रो मैक्स के मुकाबले काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है एंड वैसे भी फोन चलाने में काफी ज्यादा स्नैपी है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। 120 हर्ट्ज की वजह से सुपर फास्ट परफॉर्मेंस आपको इसमें मिल जाएगी। नाउ इसके बाद बात करते हैं कैमरास की। इसको मैं डायरेक्टली कंपेयर करना चाहूंगा आईफोन 16 के साथ, लाइक कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे अल्ट्रा वाइड कैमरा की, जो कि इसमें 48 मेगापिक्सल हो चुका है। यहाँ पे जो उसका डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है वो 24 मेगापिक्सल रहता है, जबकि आईफोन 16 में जस्ट 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा था। तो फोटोज को नॉर्मली देखने में कलर्स, कंट्रास्ट, डायनामिक रेंज में आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, बट क्योंकि इसका डिफॉल्ट रेजोल्यूशन 24 मेगापिक्सल है आईफोन 16 से डबल, सो यहाँ पे आपको डेफिनेटली ज्यादा बेटर शार्पनेस, डिटेल्स मिल जाएंगी। ये चीज क्लियरली नोटिसेबल है। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा में अच्छा खासा डिफरेंस है। इनफैक्ट मैक्रो फोटोज भी आईफोन 17 में स्लाइटली बेटर आते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो 12 MP का ही रहता है। अब जैसे ही बात करते हैं मेन कैमरा की, सो यहाँ पे आपको स्किन टोन्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। मुझे यहाँ पे स्किन टोन्स आईफोन 17 की ज्यादा पसंद आई है। आपको किसकी स्किन टोन ज्यादा अच्छी लग रही है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। बाकी डिटेल्स में आपको 1x पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों फोन्स में रेजोल्यूशन 24 मेगापिक्सल का ही है एंड सिमिलरली यहाँ पे 2x क्रॉप में भी डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं है। यह है 2x पोर्ट्रेट फोटो। सो यहाँ पे मैंने नोटिस करा आईफोन 17 का फोटो स्लाइटली ज्यादा ब्राइट है एंड यहाँ पे शार्पनेस, डिटेल्स एवर सो स्लाइटली आपको बेटर मिलेंगी, बट अगेन नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। अब जैसे ही बात करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन की, एक्सट्रीम HDR परफॉर्मेंस की, सो यहाँ पे आप देखेंगे आईफोन 17 में आपको कंट्रास्ट थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे ऊपर जो सन है उसको भी इसने थोड़ा बेटर तरीके से मेंटेन कर पाया है एंड स्पेशली इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन में अल्ट्रा वाइड कैमरा आईफोन 17 में काफी बेटर डिटेल शार्पनेस रिटेन कर पाता है क्योंकि ये 48 मेगापिक्सल है। बाकी इसी तरह के सिचुएशन में प्राइमरी कैमरा में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इन टर्म्स ऑफ जूम दोनों फोन्स बिल्कुल ही सेम है, सो यहाँ पे भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, कभी कभार 17 की प्रोसेसिंग थोड़ी बेटर लगती है। मेनली बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, 12 वर्सेस 18 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज कैमरा। हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली आपको स्लाइटली बेटर शार्पनेस दिखेंगी। इनफैक्ट स्किन टोन्स भी आईफोन 17 में ज्यादा अपीलिंग है एंड पोर्ट्रेट सेल्फी में आप देखेंगे यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है वो भी स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है। बट इन सभी चीजों में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है जितना डिफरेंस आ जाता है फीचर्स का। लाइक इस तरीके से आईफोन 17 काफी वाइड सेल्फीज कैप्चर कर सकता है, इनफैक्ट लैंडस्केप मोड में भी। ये चीज सच में एकदम ही गेम चेंजिंग है। आई गारंटी इस चीज को सभी और फोन्स कॉपी करने वाले हैं क्योंकि इसका सेल्फी कैमरा स्क्वायर फॉर्म में है। इनफैक्ट इसी के साथ वीडियोस में भी आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से फोन को होल्ड करके प्रॉपर्ली लैंडस्केप वीडियो शूट करी जा सकती है। अब वैसे भी वीडियोस की क्वालिटी की बात करें तो आपको आईफोन 17 की सेल्फी वीडियोस में स्टेबलाइजेशन काफी बेटर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे स्पेशली भागते टाइम आपको बहुत नोटिस होगा। इसी के साथ अगेन स्किन टोन्स, डायनामिक रेंज वो भी स्लाइटली बेटर है आईफोन 16 के कंपैरिजन में। एंड सबसे बड़ी चीज आईफोन 17 में मिल जाता है डुअल कैप्चर वीडियो। यहाँ पे 4K 30 FPS में बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो शूट करता है। इनफैक्ट यहाँ पे सेल्फी वाले पार्ट को आप इस तरीके से डिस्प्ले पे मूव कर सकते हो कहीं भी, यहाँ पे आपको रियल टाइम में शो होता है। एंड इस तरह के डुअल कैप्चर वीडियो होने के बाद भी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। स्टेबलाइजेशन, शार्पनेस, स्मूथनेस, हर चीज एकदम ही ऑन पॉइंट है, जबकि और अदर एंड्रॉइड फोन्स यहाँ पे सभी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो भले ही एप्पल इस चीज को काफी लेट लाया बट एकदम ही सॉलिड तरीके से लाया है। इंडोर्स के भी कुछ सैंपल्स आपको शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे भी आपको मेनली अल्ट्रा वाइड कैमरा में ज्यादा डिफरेंस दिखेगा, ज्यादा बेटर शार्पनेस, डिटेल्स रहती हैं। बाकी मेन कैमरा में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। एंड अगेन डे टाइम की तरह लो लाइट में भी सेल्फीज थोड़ी ज्यादा बेटर आती हैं, ब्राइट आती हैं। एंड यहाँ पे डिटेल्स एंड शार्पनेस का डिफरेंस डे टाइम के मुकाबले ज्यादा रहता है। इनफैक्ट इस तरह की ट्रिकी सिचुएशन में आप देख सकते हैं, भले बात करें प्राइमरी कैमरा की, अल्ट्रा वाइड की, हर चीज में आईफोन 17 इज परफॉर्मिंग बेटर। ये मेन सब्जेक्ट को काफी बेटर तरीके से एक्सपोज कर पा रहा है। इनफैक्ट लो लाइट के इस 2x पोर्ट्रेट सैंपल में आप देखेंगे मेरे फेस पे शार्पनेस, डिटेल्स आईफोन 17 में काफी बेटर है। वहीं जैसे बात करते हैं आईफोन 17 की बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे आपको इसमें आईफोन 16 के कंपैरिजन में ज्यादा mAh की बैटरी मिलती है। लाइक आईफोन 16 में 3561 mAh की बैटरी, जबकि आईफोन 17 में है 3692 mAh की बैटरी। बट क्योंकि आईफोन 17 में प्रोमोशन डिस्प्ले है, दैट्स वाई जब भी आप वीडियो वॉचिंग करते हो या फिर नॉर्मली फोन पे कोई भी कंटेंट वगैरह रीड करोगे, उस केस में इसकी बैटरी लाइफ 16 से ज्यादा बेटर चलेगी क्योंकि उस टाइम पे 10 हर्ट्ज या फिर 30 हर्ट्ज इस तरीके से स्विच हो जाएगा। बाकी फोन्स को नॉर्मली चलाने में भी आपको आईफोन 17 में ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी, ऐसा एप्पल क्लेम करता है, क्योंकि इसकी A90 चिप में आपको ज्यादा बेटर एफिशिएंसी मिलती है। बाकी हम देखते हैं सभी फोन्स का बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे 100 to 0, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। अब चार्जिंग स्पीड में भी आईफोन 17 ज्यादा बेटर है। इसमें आपको मैक्सिमम 40 वॉट्स तक की वायर चार्जिंग का सपोर्ट मिल गया है, जबकि आईफोन 16 ऑफिशियली 20 to 25 वॉट्स की चार्जिंग को ही सपोर्ट करता था।
तो आईफोन 17 में बेटर बैटरी लाइफ के साथ साथ बेटर चार्जिंग स्पीड भी मिल जाएगी, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब इन सभी चीज़ों के साथ मेन क्वेश्चन आ जाता है अभी के टाइम पे आईफोन 16 को परचेज करें या फिर 17 को। अब जिस तरीके से सेल वगैरह में आईफोन 16 पे डिस्काउंट मिलेंगे उस केस में यहाँ पे ये सेंस बनाता है, पर जैसे सेल खत्म हो जाएगी उसके बाद आईफोन 16 की प्राइसिंग बढ़ जाएगी। एंड क्योंकि एप्पल ने आईफोन 16 का 256 GB वेरिएंट भी डिस्कंटिन्यू कर दिया है, तो इस सिचुएशन में सेल के बाद परचेज करने में आपको दोनों फोन्स में 10 से लेके 15,000 रुपए का ही डिफरेंस मिलेगा प्राइसिंग में। तो उस टाइम पे कोई भी पॉइंट नहीं बनता है आईफोन 16 को खरीदने का, नॉट बाइंग आईफोन 17। इसमें आपको डेफिनेटली काफी अच्छे अपग्रेड्स मिल गए हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना दैट आईफोन 16 को परचेज करना प्रेफर करोगे या फिर आईफोन 17 को। इन दोनों फोन्स का डिटेल्ड कंपैरिजन मेरे चैनल पे काफी जल्दी आने वाला है। एंड ये वीडियो थी जस्ट आईफोन 17 के अनबॉक्सिंग एंड क्विक इंप्रेशन। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।